फखरुल हसन हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। फखरुल हसन, आज सारे सवाल आपसे ही हैं कि भाई आप लोग जो नेता राज्यसभा में बैठकर शूरवीर को कुछ भी कह दे रहा है उसको क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं आप लोग? नहीं, 1090 लखनऊ का चौराहा है गोमती नगर का, वहां पे गाली गलौज करने वाले लोग कौन हैं? आपने सुना था? नहीं सुना था? आज बनारस में, जो वाराणसी में जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, ब्राह्मण हैं, उनपे हमला करने वाले लोग कौन हैं? और ये कौन लोग हैं जो करणी सेना के वेश में अराजकता फैला रहे हैं, जो 1090 जैसी जगह पे पहुंच के गाली गलौज कर रहे हैं? आप किसका सम्मान करने की बात कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी राणा संघा का सम्मान करती है। हम इस बात को पहले ही बहुत स्पष्ट कर चुके हैं। वो कौन से लोग हैं जो गेस्ट हाउस के अंदर मायावती के साथ अपमानित टिप्पणियां कर रहे थे? वो कौन से लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के भेष में आकर एक दलित महिला का अपमान कर रहे थे? कौन थे वो? नहीं, आप कौन है? आप वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं? मैं भैया देश का नागरिक हूँ, इस देश का नागरिक हूँ। नहीं, हमें समझ नहीं पाया ना, आप क्यों बोले बीच में? सपा नेता साहब, मैं देश का नागरिक हूँ, मैं पत्थरबाज नहीं हूँ। मैं पत्थरबाज नहीं हूँ। आप 1090 पे थे क्या? आज जो वाराणसी, अरे मेरे ही तो थे वो मेरे ही थे वो लोग। वो अवनीश सिंह और वो कन्नी सैनिक और क्षत्रिय समाज के लोग थे। उनके वो तो मिस कॉल वाले भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं ना। आप लोग भारतीय जनता पार्टी से आप रामजीलाल सुमन को कब तक डिफेंड करेंगे? बताएं, आप रामजीलाल सुमन को कब तक डिफेंड करेंगे? अरे ये बताइए, बनारस में एक ब्राह्मण पे हमला करने वाले करणी सेना के ये कौन लोग हैं? तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ये कहने वाले कौन लोग हैं? क्यों भाग रहे हो? तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ये कहने वाले कौन लोग हैं? गलौज करने वाले लोग आप लोग क्या कर रहे हो? ये तलवार लहरा के, डंडे लहरा के। अरे तलवार तो क्षत्रियों और सिखों का गहना है भैया, तलवार हमारा गहना है। वो तलवार तो हमारे साथ ही रहती है। हमने तलवार अभी कहीं। फखरुल हसन साहब, मेरा एक सवाल है आपसे कि अगर राज्यसभा से उस बयान को डिलीट कर दिया गया, तलवार आपत्तिजनक माना गया, तो आप लोग क्या अपनी पार्टी के नेता के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे? मैं आपके पास लौट कर आऊंगा, आपके पास अबू साहब लौट कर आऊंगा, आपके पास भी लौट कर आऊंगा। एसएन सिंह बीजेपी से हमारे साथ है। बीजेपी क्या जानबूझकर एसएन सिंह इस पर राजनीति कर रही है? क्योंकि 2027 का चुनाव है और बीजेपी को लग रहा है कि इससे फायदा हो सकता है। देखिए विद्याराज जी, इसमें फखरुल हसन जी का कोई दोष नहीं है, ये सारा दोष अखिलेश यादव जी का। फखरुल हसन तो एक प्रवक्ता है, बेचारे अपने पार्टी को डिफेंड करेंगे। हुआ क्या है, समाजवादी पार्टी को एक रोग हो गया है। वो रोग कैसा हो गया है? भारत माता को डायन कहना, साधु सन्यासियों को चिलिमजीवी कहना, मठ और माफिया को जोड़ना, बाबा साहब को भूमाफिया बताना, मायावती जी के साथ गेस्ट हाउस जैसा कार्ड करना, दलित महिला के साथ कुकर्म करना और महापुरुषों को गाली देना। है समाजवादी पार्टी का चरित्र हो गया है कि रामायण सबसे सुंदर भारत की पुस्तक को अपने सामने जलवाना, ये समाजवादी पार्टी का चरित्र हो गया। होता क्या है विद्यानाथ जी, पहले समाजवादी पार्टी खुद आग लगाती है, फिर जोर जोर से चिल्लाती है, प्रवक्ता आते हैं, फिर एंकर पे सवाल उठाएंगे, चैनलों पर सवाल उठाएंगे, लेकिन जवाब नहीं दे पाएंगे कि भैया अकबर से क्या रिश्ता है आपका, बाबर से क्या रिश्ता है। अगर रिश्ता आपका निकलेगा तो महाराणा प्रताप से निकलेगा, अगर आपका रिश्ता निकलेगा तो फिर शिवाजी से निकलेगा। फखरुल हसन जी, आपका रिश्ता भारत से निकलेगा, मुगलियों से। मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया, लेकिन एसएन सिंह, एसएन सिंह के सवाल पर आता हूँ। आप विद्यानाथ जी, आपके सवाल पर आता हूँ। विद्यानाथ जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये मऊ वाली दंगों वाली सरकार थोड़े ना है कि मुख्तार अंसारी 500 असलहों के साथ वो लहरा रहे थे धारा 144। ये मुजफ्फरनगर वाली भी सरकार नहीं है जहाँ एक धर्म की मदद की जाती है। डंके के चोट पे कहता हूँ आपको, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में कानून हाथ में लेने की किसी की हिम्मत ही नहीं और कोई ले भी नहीं पाएगा। लेकिन ये जो भी आग लगाया गया है ना, ये समाजवादी पार्टी का। अरे समाजवादी पार्टी के गुंडों से पूछिए ना कि समाजवादी पार्टी के गुंडे हर समय गुंडे पे क्यों क्यों नहीं भारत के साथ देने की बात करते हैं, क्यों नहीं सभ्यता की बात करते हैं, क्यों मायावती जी के साथ उस तरह की कार्य की है, क्यों एक दलित महिला के साथ अयोध्या में दुष्कर्म किए। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी का एक चरित्र बन गया है और समाज के सामने जब तक ये चरित्र पेश करते रहेंगे, इनका ऐसे ही विरोध होता रहेगा। आज समाजवादी पार्टी की जो हालत विद्यादा थी, उसमें आपको नहीं है। एक एक करके बोलिए। फखरुल हसन, अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, उनको कंप्लीट करने दीजिए। अब मैं वापस आऊंगा आप दोनों ही नेताओं के पास, बाकी हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनके पास भी वापस आऊंगा। एक मिनट रुक जाइए। मेरे सहयोगी अभिषेक राज भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
अभिषेक, इस वक्त आप कहां हैं और करनी सेना की तरफ से जो सम्मेलन बुलाया गया था वो सम्मेलन अब खत्म हो चुका है, अल्टीमेटम जो दिया गया था वो टाइम अब आगे बढ़ गया है। अब करनी सेना या जो हिंदुवादी संगठन के लोग यहां पहुंचे हुए थे वो क्या करने वाले हैं, उनकी तरफ से क्या कदम उठाया जाएगा? देखिए, सम्मेलन खत्म हो गया और जो लोग हैं अब जब वापस जा रहे थे तो वो कोशिश कर रहे थे कि आगरा शहर के अंदर घुस जाएं। जिनकी जो डिमांड थी कि 5 बजे तक मांग पूरी नहीं होगी तो आगरा शहर के अंदर जाएंगे, वो आगरा शहर के अंदर घुसना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने जब रोका तो आप देखिए पूरे तरीके से जो रोड है वो यहाँ पर जाम कर दिया गया है। यहाँ पर लोग जो है वो सड़क के ऊपर बैठ गए थे झंडे लेकर और उसके बाद जो पुलिस है उसने धीरे धीरे करके अब लोगों को यहाँ से आगे ले जाने की जो कोशिश है वो कर रही है। इसके अलावा ऊपर का फ्लाईओवर देखिए, ये जो आगरा का फ्लाईओवर है इसको अगर आप देखेंगे तो पूरे तरीके से ये पैक हो चुका है। सामने आप देखिए जो लोग हैं वो यहाँ पर नारे लगाते हुए आगे जा रहे हैं। इसके अलावा एक बार मैं कोशिश करूंगा, एक बार जल्दी आ जाइए, एक बार कोशिश करूंगा यहाँ पे दिखाने के। क्या क्या कहेंगे आप लोग, हो गया प्रदर्शन? दे दिया, सब दे दिया। देखिए बोल रहे हैं दे दिया। यहाँ पर लोग जो है अब यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये देखिए पूरा फ्लाईओवर जो है ये यहाँ पर पैक कर दिया गया है, ये पूरा जाम है और नीचे का जो रास्ता है इसको भी देखिए पूरे तरीके से जाम कर दिया गया है। ये वापस जो है वो घुसना चाहते थे आगरा शहर के अंदर, लेकिन पुलिस ने साफ तौर पे मना किया था। ट्रिपल लेयर की जो बैरिकेडिंग है वो की गई थी, यही कारण है कि बिल्कुल आगरा शहर के अंदर जो लोग हैं वो नहीं घुस पाए थे और यही कारण है कि अब धीरे धीरे करके लोगों को जो है तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा है। बीच का जो ये हाईवे का अगर आप देखेंगे, आप हाईवे की बैरिकेडिंग है इसके ऊपर भी लोग आपको चढ़े हुए नजर आएंगे और सामने फ्लाईओवर देखिए, फ्लाईओवर में कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आपको नजर आएंगे। सामने की तस्वीरें देखिए, ये फ्लाईओवर की तस्वीर है और यहाँ आपको बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर खड़े हुए नजर आएंगे। पूरा का पूरा फ्लाईओवर यहाँ पर जाम कर दिया गया है और अब पुलिस की जो एक चुनौती भी हम कहेंगे, आरआरएफ की टीम भी यहाँ मौजूद है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस जाम को यहाँ से हटाया जाए, खुलवाया जाए और जो लोग हैं उनको यहाँ से आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अभी जो कंडीशन है देखिए, लोग हाथ में डंडा तलवार लेकर देखिए नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए फ्लाईओवर के ऊपर जो नारेबाजी है वो यहाँ पर की जा रही है। देखिए हाथ गाड़ी के ऊपर खड़े होकर यहाँ पर जो नारेबाजी है वो लगातार किया जा रहा है। इसके साथ साथ कुछ लोग नीचे वीडियो बना रहे हैं, कुछ लोग ऊपर खड़े होकर जो नारे हैं वो लगा रहे हैं और कोशिश लोगों की यही थी कि यहाँ से वो अंदर आगरा शहर में घुस जाएं। लेकिन जब पुलिस ने रोका तो अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो नारेबाजी है वो की जा रही है। ये आगरा का फ्लाईओवर है और यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ जाने का ये रास्ता है और जब पुलिस ने यहाँ से यू टर्न करने को बोला, जब पुलिस ने यहाँ पर रोका तो आप देखिए लोग जो है यहाँ पर किस तरीके से आपको नजर आएंगे, हाथों में झंडे लिए हुए, और लोग यही गुस्से में थे जिस तरीके से रामजी लाल सुमन जो सांसद है सपा के, उनका जो बयान आया था उसके बाद से एक समाज के अंदर जो आक्रोश था वो आक्रोश आज उनके बयान में भी नजर आया, आज के सम्मेलन में भी नजर आया। और उसके बाद आज जो ज्ञापन है वो भी यहाँ पर जो एमएलए हैं बीजेपी के, उनको धर्मपाल सिंह चौहान उनको दिया गया और मांग की गई कि आखिर जिस तरीके से जो बयानबाजी की गई है उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। यहाँ से भी देखिए कुछ लोग आपको जाते हुए नजर आएंगे। ये सारे लोग सम्मेलन से निकल के आए हैं और देखिए आपको जो लोग हैं वो यहाँ से जाते हुए अभी नजर आएंगे। इसी तरीके के हालात अभी आगरा शहर के अंदर, शहर के बाहर अगर हम कहें तो शहर को जोड़ने वाले रास्तों पे बने हुए हैं और ये हाईवे है और हाईवे के पास ये हालात है। ठीक है अभिषेक, मैं आपके पास आऊंगा और मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि जरा ये तस्वीर भी आप दिखाते रहें कि आज जो हजारों लाखों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए थे